चलो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर के रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ को जान जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ क्या होती है? एक ऐसा सीरीज़ जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के आफ्टर फॉर्म होता हो, यानी अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट बिगिंस विद एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड टर्मिनेट्स विद स्टेबल वन। यानी एक ऐसा सीरीज़ जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का एटम जो हो वो डिसइंटीग्रेट होते होते एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता हो, तो एक उनका डिसइंटीग्रेशन का एक पूरी सीरीज़ फाइंड आउट होती है, उसे ही आप बोलते हो डिसइंटीग्रेशन सीरीज़। इसीलिए कहा जाता है अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट बिगिंस विद एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड टर्मिनेट्स विद स्टेबल वन इज नोन एज रेडियोएक्टिव सीरीज। ये रेडियोएक्टिव सीरीज के टाइप्स को हमें जानना होगा। टाइप, ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला थोरियम सीरीज। थोरियम सीरीज में 90 थोरियम 232 वो चेंज हो जाता है किसमें? 82 लेड 208 में। इस थोरियम सीरीज को हम एक और नाम से जानते हैं, 4n सीरीज। इसको 4n क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके एटॉमिक मास, इस सीरीज के जो भी मेंबर्स होंगे उनके एटॉमिक मास को 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ऐसे ही दूसरा नेपच्यूनियम सीरीज, इसमें इन्वॉल्व होता है 93 नेपच्यूनियम 237 कन्वर्ट होकर के 83 बेस में 209 में हो जाएगा। अब इसको हम 4n+1 सीरीज, यानी कि आफ्टर 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 1 रेस्ट हो जाता है, इसलिए 4n+1 सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरेनियम सीरीज। यहाँ पर इन्वॉल्व होता है 92 यूरेनियम 238, वो कन्वर्ट हो जाता है 82 लेट 206 में, इसको हम 4n+2 सीरीज भी बोलते हैं। फिर लास्ट हम जानते हैं एक्टिनम सीरीज। यह एक्टिनम सीरीज में 92 यूरेनियम 235 वो चेंज हो जाता है 82 लेट 207 में। एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, बाकी जितने भी सीरीज़ हैं उनमें जो सीरीज़ का नाम है उसी मेंबर उसी के अनस्टेबल मेंबर से स्टार्टिंग है। बट एक्टिनम सीरीज एक ऐसा है जहां पर एक्टिनम से स्टार्ट ना होकर के यूरेनियम से स्टार्टिंग है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको 4n+3 सीरीज बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोरियम सीरीज को देखते हैं। थोरियम सीरीज में आप ये देखते हो कि आपका थोरियम इन्वॉल्व होता है 90 थोरियम 232, वो आपका चेंज हो जाता है 82 लेड 208 में। तो अब यहाँ पर हम इसमें इस कन्वर्जन में सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ मास नंबर डिवाइडेड बाई 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 6 अल्फा। ऐसे ही हम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकाल लेते हैं, और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स क्या आ जाती है? 2 इंटू अल्फा पार्टिकल नंबर माइनस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो ये वैल्यू आ जाती है 4। कितना आ जाती है? 4। 2 6 12 और 90 माइनस 82 यानी 8, तो कितना हो जाएगा? 4 बीटा पार्टिकल्स। अब इसके सीरीज को देख लेते हैं तो और अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। ये देखिए, ये 90 थोरियम 232 जो होता है इसको 6 अल्फा पार्टिकल निकालना है। अब एक बात और भी हम आपको बता दें कि इसके अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का कोई ये सीक्वेंस जो होता है, ये जरूरी नहीं होता कि अल्फा पार्टिकल के बाद तुरंत बीटा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल पहले निकलेगा अल्फा पार्टिकल बाद में। मतलब ये एक सीरीज़ है जो कि जिसमें हमें 6 अल्फा पार्टिकल और 4 बीटा पार्टिकल को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 90 थोरियम 232 को एक अल्फा पार्टिकल निकालते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है 88 रेडियम 238। ठीक है, फिर 88 रेडियम 238 एक बीटा पार्टिकल निकालकर 89 एक्टिनम 88 रेडियम 228 आपका एक बीटा पार्टिकल निकालकर 89 एक्टिनम 228 बना देता है। फिर एक्टिनम 228 89 एक्टिनम फिर एक बीटा पार्टिकल निकालता है, तो वो 90 थोरियम 228 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 90 थोरियम 228 एक अल्फा पार्टिकल निकालता है, 88 रेडियम 224 बन जाता है। फिर एक अल्फा पार्टिकल निकालता है, 86 रेडान 220 बना देता है। फिर एक अल्फा पार्टिकल निकालता है, तो पोलोनियम 84 216 को फॉर्म कर लेता है। अब जब ये पोलोनियम 84 216 बनाता है तो यहाँ पर 2 मेथड से इसमें चेंज हो जाता है।
पहले कि एक बीटा अगर निकाला तो ये पोलोनियम आपका बन जाता है 84 85 एस्टेटिन 216 में। फिर ये 85 एस्टेटिन एक अल्फा पार्टिकल निकाल देता है तो 83 बेस में 212 बना देता है। एक दूसरा मेथड कि ये 84 पोलोनियम 216 पहले ही एक अल्फा पार्टिकल निकाल देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है 82 लेट 212 में। फिर एक बीटा पार्टिकल निकालता है तब वो 83 बेस में 212 को फॉर्म करता है। यानी कि ये 84 पोलोनियम 216 दो तरीके से वो बीटा और अल्फ़ा को चेंज कर रहा है, पहले बीटा बाद में अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा बाद में बीटा, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब ये 83 बेस में 212 जो होता है ये आपका एक बीटा निकाला तो 84 पोलोनियम 212 बनाया, फिर एक अल्फ़ा निकाला तो क्या हुआ कि ये 82 लेट 208 बनाया। क्लियर। और ये आपका एक अल्फ़ा यहाँ से निकाला तो 81 थैलियम 208 बनाया और फिर ये आपका एक बीटा पार्टिकल निकाला 82 लेड 208 को फॉर्म किया। क्लियर। इस तरीके से आप ये देखते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स को आप देख लेते हो, है कि नहीं, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स।